नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी जी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कर रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने पूरी चीजें पढ़ी और फिर मैंने उसके आगे का टॉपिक चालू किया था जिसका नाम था डिस्काउंट। और डिस्काउंट के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें जानी, उसके बेसिक क्वेश्चंस करे। लगभग 2 लेक्चर मैंने उसके आपको क्या नाम है वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है, जिसके अंदर मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे। आज मैं कुछ नए टाइप के सवाल लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। क्या तरीके हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो क्या तरीका है, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या करना है, हर एक बात को बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ध्यान से उनको समझना है और कैसे करना है वो चीजें आपको ध्यान देनी है ना। हम हर एक मेथड की बात करने वाले हैं जो हम इन क्वेश्चन में लगाने वाले हैं और कैसे आपको विद इन अ टाइम इन चीजों को करना है वो चीजें आपको समझनी है। ठीक है, चलिए जैसा कि सवाल आपको सामने दिख रहा है बेटा, जल्दी से कॉपी में लेके बैठ जाओ। बहुत ही अच्छी, जबरदस्त, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बस आपको ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना है और जल्दी से आ जाइए और जल्दी से देखिए। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य बेटा, क्या गर्मी चल रही है तो बेटा रेफ्रिजरेटर की जरूरत भी ज्यादा है, तो उसका लागत मूल्य क्या होता है बेटा? तो आपको पता है लागत मूल्य का मतलब होता है सर सीपी। क्या होता है? सीपी। और कितना है? तो 28,000 रुपए। एक रेफ्रिजरेटर है जिसका लागत मूल्य क्या है, सीपी क्या है, तो 28,000 रुपीस है, यानी 28,000 रुपए के बराबर है। फिर उसने कहा दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है। जो दुकानदार है वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% का क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। और उसके बाद भी उसे 10% की हानि उठाता है। यानी एक ऐसा पहला दुकानदार है जो बेटा किस पे बेच रहा है, जो लॉस पर बेच रहा है। उसने इतनी छूट दे दी, शायद उसे उसकी जो मैथ होगी वो वीक होगी, इसलिए उसने छूट दे दी और उसे लॉस होने लगा, है ना। वरना कोई भी जो व्यापारी होता है, दुकानदार होता है, वो कभी भी चीजों को लॉस पर नहीं बेचता है। इसने क्या कर दिया, चीजों को लॉस पर बेच दिया, 10% का उसे लॉस होने लगा। अब इस सिचुएशन में बताना क्या है, उसने कहा रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात करो। उस दुकानदार ने उस फ्रिज पर, रेफ्रिजरेटर पर बेटा कितने रुपए का अंकित मूल्य किया हुआ है ना। यानी कि आपको पता करना है कि उसकी मार्क प्राइस क्या है, एमपी क्या है। अब चीजों को समझिएगा। देखिए हमेशा क्या होता है, हमेशा किसी क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कीवर्ड थे उनको हमें नोट करना होता है, उनको अपने माइंड में नोट करना होता है, फिर चीजों को समझना होता है कि उनसे हम कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो मैंने देखा मुझे यहाँ पे सीपी पता है 28,000 रुपए, फिर उसने कहा कि डिस्काउंट पता है 20% का, उसने कहा लॉस पता है 10% का, और उसके बाद क्या निकालना है, एमपी निकालना है, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, फ्रिज का अंकित मूल्य पता करना है। अब क्या करना है इस सिचुएशन में, ध्यान दीजिएगा। तो उसने कहा भाई 28,000 रुपए सीपी है। अब समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं आपको आज एक जबरदस्त तरीका सिखाने वाला हूं कि कैसे हम इस सवाल को रेशियो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आज मैं बात करूंगा रेशियो मेथड की। तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या है, जैसे उसने कहा 20% का डिस्काउंट है, आप इसको फ्रैक्शन बना लो। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा 1/5। क्या होता है? 1/5। और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मैं आपको बार-बार बताता हूं कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है। तो इस बात का मतलब ये है कि 5 एमपी पर 1 का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, चलिए। और 10% लॉस का मतलब क्या है कि 10% का मतलब बेटा 1/10 होता है। और प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर होता है, तो हमेशा और हमेशा वो सीपी पर होता है। तो इस बात का ये अर्थ है कि 10 वाली चीज पर 1 का लॉस हो रहा है, यानी 10 सीपी पर 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे हमें रेशियो मेथड से एक सिंगल स्टेप में मैं इस सवाल को कर दूंगा। बस बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। आपको लिखना है, एक तरफ एमपी लिखना है बेटा, ठीक है, फिर आपको एसपी लिखना है ना, और फिर आपको सीपी लिखना है। एमपी, एसपी और सीपी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा एमपी 5 है, 1 का डिस्काउंट दिया गया, तो अगर मैं 5 वाली चीज पर 1 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं उसे कितने पे बेच रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर आप हमसे 4 पे बेच रहे हैं। यानी एमपी बेटा जो डिस्काउंट में बनी है वो क्या है, एमपी रेशियो में बनी है, 5 है। तो बेटा डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बनता है उसे एसपी बोलते हैं ना। यानी 5 पर अगर मैं 1 की छूट दूंगा तो मैं उसे 4 में बेचूंगा, यानी एसपी बन जाएगी 4 के बराबर। अब आगे समझिएगा, जैसा आपको पता है सीपी 10 है और लॉस है 1। लॉस क्या है? 1। तो अगर सीपी बेटा 10 है
और एक का लॉस हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि आप 10 वाली चीज 9 में बेच रहे हैं, है ना, 11 में नहीं बेच रहे हैं। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। एक एक सवाल को, एक एक मेथड को बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना है। कोई भी आपका एग्जाम हो, विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना, और चीजों को ध्यान से समझना है। तो मैंने देखा मैं 10 वाली चीज पर अगर मैं 1 का लॉस देता हूं, इसका मतलब है मैं 9 में बेच रहा हूं, है ना। यानी जब सीपी बेटा 10 है तो एसपी क्या बन रहा है, एसपी बन रहा है 9, एसपी बन रहा है 9। बात समझ में आई। जब सीपी 10 है तो एसपी 9 बन रहा है, जब एमपी 5 है तो एसपी 4 बन रहा है। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब आपको देखा जो वस्तु एक है तो उसका एसपी भी सेम होना चाहिए। क्या इस सिचुएशन में एसपी सेम है? तो मैंने देखा ऊपर 4 है नीचे 9 है, तो एसपी को बराबर कर लो बेटा। कैसे बराबर होगा, मैंने ऊपर करवा दिया, ऊपर वाले रेशियो में 9 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई। तो एमपी बन गया 9 बने कितना बेटा, 9 बचे 45 45, और एसपी बन गया 9 का 4 से गुणा 36, और सीपी बन गया 10 का 4 से गुणा 40। अब बात समझिएगा, बस हो गया आंसर, आ गया उत्तर। क्या करना है, ध्यान दीजिए। मैंने देखा एमपी 45, एसपी कितना 36, सीपी कितना 40। अब आपको सवाल में क्या गिवन है बताइए जरा, क्या गिवन है? तो आप बोलेंगे सर गिवन तो सीपी है और कितनी 28 का, और अपनी रेशियो में कितनी आई 40 यूनिट। तो बेटा इस 40 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आप बोलेंगे सर 28,000 के बराबर है। यानी ये जो आपका 40 यूनिट है ये किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर ये 28,000 के बराबर है। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बोल दो जरा। एक यूनिट बराबर आएगा 0 0 कैंसिल आउट किया, 4 से घटा तो 700 आ गया। अगर एक यूनिट 700 है तो आप मुझे बताओ सवाल में एमपी बताना है, और एमपी का रेशियो में वैल्यू क्या है? तो आपने कहा सर एमपी की रेशियो में वैल्यू तो 45 यूनिट के बराबर है, यानी 45 यूनिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 45 into 700। सॉल्व कर लीजिए। 7 बचे 35 का 5 3, 7 चौक 28 3 कितना, 28 3 बेटा 31 होता है 30, है ना, 28 3 31। तो 31,500 रुपए जो अपने बी वाले ऑप्शन में दिया गया था, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या एमपी आ गया? तो आपने का एमपी निकल के आ गया कितना, 31,500 रुपए के बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि बेटा एक तरीका है जो रेशियो मेथड है, इससे मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं जिसके अंदर एमपी सीपी और एसपी की बात करेगा। ऐसा हर एक क्वेश्चन में इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं विद इन अ सेकंड, है ना। बस चीजों को समझना है, तो आपको इतना समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें लिखी है, वरना अगर मेरी बात होती तो बेटा मैं सीधा इस रेशियो को बनाता और 40 के बराबर 28,000 करता और 45 के बराबर 31,500, सीधा सीधा क्या हो जाता, आंसर हो जाता, है ना। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या था, एक मेथड था। अब दूसरा तरीका समझिएगा, इसी सवाल को मैं कैसे और कर सकता हूं, कैसे हम इसी सवाल को और दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ये बात जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देख दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि सीपी क्या थी, तो सीपी थी बेटा 28,000, सीपी क्या है तो 28,000 है, 28,000। डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट बेटा 20% था, है ना, डिस्काउंट था 20%। और उसके बाद लॉस क्या है? तो आपने का लॉस था 10% के बराबर। और क्या निकालना है? तो आपको निकालना है एमपी। क्या निकालना है? तो आपको एमपी निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो अगर आप मुझे बताओ बेटा 28,000 रुपए की वस्तु है और आपने 10% लॉस पर बेच दिया, तो 28,000 का 10% लॉस, यानी आपने उसे बेटा 90% पर बेचा कि नहीं बेचा? 10% लॉस का मतलब यही तो है कि आपने उसे 90% पर बेच दिया, यानी आपकी एसपी क्या बनी? तो एसपी बन गई बेटा, या 10% निकाल के माइनस भी करा सकते हो, एक ही बात है ना, कोई नई चीज नहीं है। तो आपने उसे 90% पर बेच दिया, तो एसपी बन गई 90% के बराबर, यानी कितने रुपए? तो मैंने कहा भाई एसपी बन गई है 90/72 का 2 7 और ये 18,025, यानी 25,200, है ना। 28,000 वाली चीज को 25,200 में बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है कब? कितना डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है? तो उसने 20% का डिस्काउंट दिया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, अगर उसका एमपी 100% है और उसने 20% का डिस्काउंट देकर बेच दिया, इसका मतलब है कि उसने 80% के बराबर वस्तु को बेच दिया, यानी ये जो वैल्यू 25,200 आई है, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो ये 80% के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो डिस्काउंट बनता है तो वो एमपी पर छूट देने के बाद बनता है, एसपी, है ना। तो एमपी 100% है, 20% का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने उसे 80% के बराबर क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया, यानी 80% बराबर इतना, तो 100% क्या हो जाएगा? वही आपके सवाल का उत्तर है। जरा निकाल के बता दो बेटा। जो मैंने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, 8 से घटा तो 1% बराबर आ गया
8 त्रिक 24 होता है, 8 इक्का 62 होता है, 8 40 आ गया। तो बेटा 31 और 1% कितना है, तो 100% कितना, तो 31500 हो जाएगा। दो जो जीरो और बढ़ा लेंगे तो आप बोलेंगे सर 20 जो बी ऑप्शन है 31500 वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात समझ में आई कि नहीं, कैसे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, सभी को समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, कुछ उसी तरीके का। उसने कहा दुकानदार एक घड़ी पर 825 रुपए की पर्ची लगी। बेटा पर्ची लगी होने का मतलब क्या है, ये 825 रुपए क्या है, ये एमपी है। क्या है ये, एमपी। पर्ची लगी होने का मतलब है कि ये उसका मार्क प्राइस है, यानी कि एमपी है। और विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी, और बेटा उसने डिस्काउंट दे दिया कितने का, तो डिस्काउंट दे दिया कितने का, 20% का। और उसे 10% का लाभ भी हो गया, 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी पता करनी है ना, सीपी पता करनी। अब कैसे हमें इस सवाल को करना है, तो कैसे इसको रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा एमपी, फिर मैंने लिखा एसपी, और फिर मैंने लिखा सीपी। एमपी, एसपी और सीपी। अब उसे का 20% का डिस्काउंट है, तो आप बोलेंगे सर 1/5। ध्यान दीजिएगा, कोई समय नहीं लगाना, 1/5 यानी 5 एमपी पर 1 का डिस्काउंट। 10% का फायदा मतलब बेटा 1/10 यानी 10 सीपी पर 1 का फायदा। बात समझ में आ गई, रेशियो बना लो। अगर 5 एमपी पर 1 की छोटी मैंने 4 में बेची, 5/4 आ गया। और अगर 10 वाली चीज 1 के फायदे की बात कर रहा है, यहाँ प्रॉफिट की बात करेगा तो ऐड कर लेंगे, यानी मैंने 11 में बेच दी। रेशियो क्या बना, अब देखा एसपी बराबर करिए बेटा, यहाँ पे 11 का गुणा और यहाँ पे 4 का गुणा। 11 बचे 55 होता है, 11 चौक 44 होता है, और 10 चौक 40 होता है। 55 44 40, ये 55 44 40 क्या है, ये आपका 55 44 40 बन गया रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल में क्या कहा, सवाल में दिया गया है क्या बेटा, अंकित मूल्य कितना है 825, और अपना कितना है 55। तो 55 बराबर कितने के, 825 के। तो अगर बेटा आप मुझे बता दो 55 यूनिट की वैल्यू 825 के बराबर है, तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 40 की वैल्यू, क्योंकि आपको तो सीपी निकालना है ना। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 825 बटे क्या 55, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसको सीधा 11 से काटा, 11 बचे 55, 11 से 11 बचे 55, 5 से काटा तो 15 बना 75, 15 आ गया। अगर 1 यूनिट के बराबर 15 आया है, तो 40 यूनिट क्या हो जाएगा बता दो, बता दो सभी लोग भाई, 40 यूनिट क्या हो जाएगा। तो आपने कहा 15 चौके 60 होता है बेटा, 600 आ गया। 40 यूनिट क्या आ गया 600, और 600 ही क्या हो जाएगा, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था, तो आप बोलेंगे सर सही उत्तर क्या था, तो वो 600 के बराबर था, यानी 600 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आया समझ में। अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से लगाना है। 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है ना, और अंकित मूल्य 50 रुपए। बेटा ध्यान दीजिएगा, रेशियो मेथड लगाएंगे, अब डायरेक्ट रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। एसपी, एमपी, एसपी और सीपी, समझिए 25% का लाभ, 10% का डिस्काउंट मतलब 1/, 25% का लाभ मतलब 1/4, और डिस्काउंट का मतलब 10 एमपी पर 1 की छूट दी, मतलब मैंने 9 में बेचा, और 25% का फायदा मतलब 4 वाली चीज पर मैंने 1 का फायदा लिया, मतलब 5 में बेचा। समझ आया मैंने कैसे रेशियो बनाया, एक स्टेप पे सवाल करना, एक स्टेप में समझ आया क्या किया, फिर से समझिए क्या किया गया। तो मैंने कहा भाई अगर उसने 10% डिस्काउंट की बात करी है, तो 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 वाली चीज पर 1 की छूट दे दी, ठीक है। 10 वाली चीज पर 1 की छूट 9 में बेच दिया, और 25% के फायदे का मतलब है 1/4 का फायदा, यानी 5 4 वाली चीज पर 1 का फायदा, क्योंकि 25% 1/4 होता है, 4 वाली चीज पर 1 का फायदा, यानी मैंने 5 में बेच दिया। एसपी बराबर कर लो, कैसे बराबर होगी, 5 का गुणा 9 का गुणा, कितना आ गया 10 बचे 50, 9 बने 45, और 9 छठ कितना 36। क्या पता है सवाल में, सवाल में अंकित मूल्य पता है कितना 50 रुपए, और यहाँ कितना है, तो बेटा जो यूनिट है वही रुपए बन गया। अगर 1 यूनिट बराबर 50 रुपए है, 50 यूनिट बराबर तो 1 यूनिट 1 रुपए, यानी जो रुपए वही यूनिट बन गया। क्या पूछा गया है, लागत मूल्य कितना दिख रहा है 36, तो आंसर क्या आ गया 36 रुपीस। समझ आया, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक स्टेप में रेशियो बनाना है सिर्फ, है ना, केवल मैंने एक स्टेप में रेशियो बनाया और सवाल को सॉल्व कर दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाना है, सेम उसी तरीके एक स्टेप में करना है। आपने लिखा बेटा एमपी, डायरेक्ट एसपी और सीपी। डिस्काउंट 10% मतलब 1/10, 10 वाली चीज को 9 में बेच दिया, सिंपलेस्ट।
20% का लाभ एक बेटा 5 होता है सर 20%, यानी 5 वाली चीज कितने में बेचती, 6 में बेचती, बराबर कर लो। ऊपर 2 का गुणा नीचे 3 का गुणा 18 बन गया बेटा, 10 गुना 20, 6 3 18 और 5 से 15। अब एमपी क्या है 500, 20 बराबर 500, अगर 20 बराबर 500 के है, अगर बेटा 20 यूनिट बराबर कितने के है 500, अगर 20 यूनिट बराबर 500 के है तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा बता दो जरा, 25 रुपए के आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। 1 यूनिट अगर 25 है तो सीपी कितना यूनिट है 15, तो बेटा 25 × 15, आंसर क्या हो गया 25 × 15 कितना, 15 × 75, 15 × 300, 375, 375 इस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है, यानी 375 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके बी वाले ऑप्शन में इस क्वेश्चन में दिया गया। आगे बात समझ में, आप कैसे इन सवालों को करना था समझ गए कि नहीं। अब अगले टाइप का सवाल देखिए बेटा, नया टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा है सीजीएल टायर सेकेंड मेंस में पूछा गया है 2019 के एग्जाम के अंदर, है ना, 12 सितंबर जो 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा सितंबर को, उसमें पूछा गया है अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करना है। बहुत ध्यान से समझना है कि सवाल में क्या-क्या कीवर्ड है, क्या-क्या बातें हैं जहां से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो पहले तो क्या-क्या बातें हैं वो समझ लीजिए। तो मैंने देखा अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% ज्यादा अंकित करता है। तो अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि किसी वस्तु का लागत मूल्य अगर सीपी 100 रुपए है ना, 100 मतलब सिंपल, तो अगर मैंने 100 रुपए मान लिया तो 36% अधिक निर्धारित किया, इसका मतलब एमपी क्या बनाई गई, तो एमपी बनाई गई 136 रुपए के बराबर। बात समझ में, अगर 36% अधिक निर्धारित किया गया तो एमपी कितनी बना दी गई, 100 वाली चीज पर हमने 136 रुपए क्या कर दिए, लिख दिए हैं। अगर 100 रुपए उसकी क्या थी, 100 रुपए उसकी थी सीपी, तो 36% अधिक लिखा दिया, यानी मैंने कोई वस्तु 100 की खरीदी और उस पर लिख दिया 136 रुपए। आप समझिए, अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे दी तो हानि प्रतिशत कितना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अंकित मूल्य पर अगर मैंने 40% की छूट दी, अंकित मूल्य मतलब क्या बेटा 100, अगर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी गई है तो इस बात का अर्थ ये है कि अंकित मूल्य के 60% पर उसे बेचा गया। बात आई समझ में, अगर 40% का डिस्काउंट है तो इस बात का अर्थ ये है कि उसे अंकित मूल्य के 60% पर बेचा गया है। तो एसपी क्या बनी है, तो एसपी बनी है सर 136 का 60%। समझ आया कि नहीं आया, तो 136 का 60% कितना आएगा जरा देख लेते हैं। ठीक है, 36 तो 6 3 आ गया, 36 के 18 3 21 2 आ गया, 6 कम 6 2 8, यानी आ गया कितना 81 रुपए 60 पैसे या 6 पैसे, 81 रुपए 60 पैसे, कितना आ गया 81 रुपए 60 पैसे। अब देखो जरा, उसने कहा हानि प्रतिशत क्या है मुझे बता दो। अगर कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी थी, 136 रुपए मैंने उस पर प्रिंट कर दिए और फाइनली बेचा 81 रुपए 60 पैसे की, तो मुझे कितने रुपए की हानि हुई बता दो जरा, कितने की हानि हुई। तो आप बोलेंगे सर 100 में 81.6 घटा लीजिए सिंपल, तो आप देगा 18 रुपए 40 पैसे की हानि हुई, यानी 18.4 पैसे की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18.4। तो आप देख रहे हो बेटा मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही बार-बार कहता हूं, चाहे बच्चा आप पीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या फिर बेटा एसएससी का किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, कोई भी फॉर्मेट का एग्जाम, या आप आईबीपीएस बैंक में नौकरी का सपना देख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस उन सब पेपर के अंदर पूछे ही जाने हैं, 100% हर साल आते, तो इस साल भी आने ही आने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देख लो बेटा सीएचएसएल टायर में पूछा गया, समझिएगा क्या सवाल कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार है वो क्या करता है, एक टेबल को 20% की छूट पर बेच देता है। कितनी छूट पर बेच दिया, तो उसने 20% की छूट पर बेच दिया और लाभ कितना कमाया, यानी 20% की छूट भी दे दी और लाभ भी कमा लिया, है ना स्मार्ट दुकानदार, छूट भी दे दी और लाभ भी कमा लिया। उसके बाद वो टेबल को 40% की छूट पर बेचता, यदि वो उसी टेबल को, यानी जो टेबल को पहले 20% के डिस्काउंट पर बेच रहा था, तो उसे लाभ हो रहा था कितने का, लाभ हो रहा था 60% का। अगर उसने अपना डिस्काउंट बढ़ा दिया, कितना कर दिया,
40% के डिस्काउंट पर अगर वो बेचने लगा, कितने पर? तो नया डिस्काउंट है 40%, है ना, तो उसे नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर डिस्काउंट बढ़ाएगा तो लाभ में भी तो फर्क पड़ेगा, छूट ज्यादा देगा तो दुकानदार को कम फायदा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 20% की छूट दे रहा था, 60% का फायदा था, अगर वो 40% की छूट देगा तो कितना फायदा होगा? बस ये बात मुझे सवाल के अंदर निकालनी। अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है ना, कैसे हमें इस पजल को सॉल्व करना है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा तरीके को समझिएगा, है ना, क्या करना है समझिएगा। सीधा हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे। मैंने कहा बेटा एमपी और मैंने कहा एसपी और मैंने कहा सीपी। 20% का मतलब होता है 1/5 और 60% का मतलब होता है 3/5। अब ये बातें तो आपको समझ में आती होंगी, है ना, परसेंटेज के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है। यानी 5 वाली चीज 4 में बेची गई, एक की छूट यानी कि 4 में बेची गई, तो 5 एमपी तो एसपी बन गई 4। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है 3 का, यानी 5 सीपी पर 3 का फायदा, यानी मैंने उसे 8 में बेच दिया। ध्यान दीजिएगा एसपी को बराबर करना है, केवल ऊपर से 2 का गुणा करना है, एमपी 10 बन गया, सीपी 8 ही रहेगा और एसपी 8 ही रहेगा, सीपी 5 हो गया। यानी कि उस वस्तु का एमपी 10 आ गया, एसपी 8 आ गया, सीपी 5 आ गया। अब 10 8 5 में चीजें परसेंटेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा मुश्किल है, तो आपको क्या करना है, इस 10 को बेटा 100 बना लो, रेशियो 1 है। इस 8 को मैंने 800 बना लिया, यानी मैंने 2 जीरो सबके अंदर चिपका दिए, ठीक है, सबको 2 जीरो क्या कर दिया, चिपका दिया। 100 800 और 500 बन गया। अब बात को समझिएगा, 100 800 का ये 1000 बनेगा बेटा, 2 जीरो दिया, ठीक है, ये बन गया 1000, ये बन गया कितना 500 और ये बन गया कितना 800। समझिएगा, यानी एमपी 1000, एसपी 800 और सीपी 500। अब समझिएगा उसने कहा क्या, उसने कहा है यदि डिस्काउंट 40% होगा तो बेटा अब डिस्काउंट किस पर लगाएगा, एमपी पर। यानी 500 1000 वाली चीज कितने में बेचेगा अगर 40% का डिस्काउंट होगा, तो बेटा 40% डिस्काउंट का मतलब है 400 का डिस्काउंट, यानी वो बेचेगा 600 में। बात समझ में आ रही थी? कितने बेचेगा? 600 में बेचेगा। तो जब 600 में बेच रहा है, सीपी क्या थी 500, यानी 500 वाली चीज वो 600 में बेच रहा है, कितना फायदा हो रहा है? 500 वाली चीज 600 में बेच रहा है, तो आपने कहा सर 100 का फायदा हो रहा है, और प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है, यानी 500 पर 100 का फायदा, तो 100 पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समझ रहे होंगे कि 20% आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिख रहा है 500 का 100 1/5 होता है, यानी 20%, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब वो लाभ को, यानी जब वो डिस्काउंट को क्या करेगा, 20 से 40 कर देगा, तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, तो प्रॉफिट उसका पहले 60% हो रहा था, अब उसे 20% का मात्र लाभ होगा। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। ध्यान दीजिएगा क्या पता है, अंकित मूल्य यानी कि एमपी पता है अपने को, ठीक है, क्या क्या पता है, तो एमपी, एमपी कितना है, तो 480 रुपए। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, 10% की छूट दे दिया दुकानदार ने, डिस्काउंट दे दिया कितना बेटा, 10% का, तो उसे लाभ कितना हो गया, 8% का, प्रॉफिट कितना हो गया, 8% का। और अब आगे कह रहा है यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। स्मार्ट दुकानदार है ज्यादा, है ना, पहले तो 10% की छूट दे रहा था, तब भी 8% का इसको फायदा हो रहा था, है ना, और दिमाग लगाया, कह रहा कोई छूट नहीं देंगे, और जब ये कोई छूट नहीं देगा तो इसका लाभ क्या होगा, जाहिर सी बात है जब ये छूट नहीं देगा तो लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। तो 8 से लाभ बढ़कर कितना हो जाएगा, 18 होगा, 25 होगा, 18.5 होगा या 20 हो जाएगा। तो इनमें से एक करेक्ट आंसर है, बस वो आपको बता देना है कि क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कैसे करना है, सेम सवाल है ना, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी क्या नाम है एसपीसीटी निकाल सकते हैं, कोई भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, समझिए, अगर मैंने 480 वाली चीज बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10% डिस्काउंट पर बेचा, इसका मतलब 480 पर छूट दे दी, कितने की, 10% 48 रुपए होता है, मैंने 48 की छूट दे दी, इसका मतलब मैंने बेटा कितने में बेचा, तो एसपी क्या बनेगी, तो आपने कहा 480 में 48 घटा लो, तो 480 में 48 घटाया तो बेटा ये बच गया कितना, 432 रुपए। बात समझ में आई कितना बन गया, तो 400, हां 4 3 7 8, ठीक है, तो 432 बन गया। इस बात का ये मतलब है कि 480 वाली चीज वो 432 में बेच रहा है, लेकिन जब 432 में बेच रहा है तो 8% का फायदा भी तो हो रहा है, तो
आपको सीपी ज्ञात करनी है कि वस्तु का सीपी आखिर क्या है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये 8% फायदे के बाद का मूल्य है, यानी कि 108% के बराबर है। तो अगर आप बेटा बता दो कि 108% बराबर अगर 432 के है 432, तो 100% क्या होगा? अगर ध्यान से देखो तो ये इसका 4 गुना लिखा है ना, 108 का 4 गुना। तो 1% बराबर अगर 4 है तो 100% क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर 100% हो जाएगा 400 के बराबर। तो ये 400 क्या आ गया? ये उस वस्तु का सीपी आ गया। क्या क्या? ये उस वस्तु का सीपी आ गया, यानी सीपी क्या है? तो सीपी आपका 400 के बराबर है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई छूट दे दी जाएगी तो 400 वाली चीज कितने में बेची जाएगी? तो सवाल में कहा कि यदि कोई छूट ना दी जाए, तो कोई छूट ना देने का मतलब है कि वो 480 में ही बेचने की बात कर रहा है, 432 में बेचने की बात नहीं कर रहा है। तो 480 में अगर बेचेगा 400 वाली चीज, तो बेटा कितना फायदा हो रहा है जरा बता दो। तो आप बोलोगे सर 80 रुपए का ही तो फायदा हो रहा है, और फायदा तो हमेशा सीपी पर होता है। सीपी क्या है? 400, है ना। अब ध्यान दीजिए, सबको समझ आ गया होगा कि अब आंसर क्या हो जाएगा। आगे सारे सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा क्या आंसर होने वाला है। तो 40 गुना 80 यानी कि 20% बनने वाला है। दो जीरो कैंसिल आउट होंगे और 20% क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा जो चौथे वाले ऑप्शन में है। यानी आंसर क्या हो गया? तो 20% का, यानी जब वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा तो उसका लाभ कितना हो रहा है बेटा? तो लाभ उसका 20% के बराबर हो रहा है। क्लियर? चलिए अब ये सवाल के ऊपर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और 30% की हानि होती है। अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? सेम पिछला वाला सवाल, सेम पिछला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से चीजों को समझ लेना है। बस यहाँ पर मूल्य नहीं दिया गया है, बस यहाँ पर मूल्य के बारे में नहीं पता है। उसने कहा अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 30% की हानि होती है। कुछ ना करो बेटा, रेशियो मेथड लगा लेते हैं, है ना। इस सवाल को रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा एमपी, फिर लिखा एसपी और बाद में लिख दिया सीपी। एमपी, एसपी और सीपी, बात आगे समझ में। अब समझिएगा 40% छूट का मतलब क्या है? तो 40% का मतलब बेटा 2/5 होता है, यानी 5 वाली चीज पर 2 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? तो आप देखा सर वो 3 में बेच देगा। 5 वाली चीज कितने में बेचेगा? तो 3 में। और 30% की हानि, ये क्या है? ये लॉस है बेटा। तो 30% की हानि का मतलब 3/10 की हानि, 3/10। तो 3/10 का मतलब है 10 वाली चीज को 7 में बेचना है। यानी अगर वस्तु का सीपी बेटा 10 है तो वो 3 के लॉस पर बेच रहा है 7 में, है ना। हर सवाल में मैंने बताया क्या बराबर करते हैं? तो बराबर बेटा हम लोग करते हैं एसपी। तो अगर मैंने एसपी को बराबर कर लिया तो ऊपर गुणा 7 का, नीचे गुणा 3 का, तो 7 बचे 35 आ गई एमपी, 7 का 3 से गुणा 21 आ गई एसपी, और 3 का 10 से गुणा 30 आ गई क्या? सीपी। अब समझिए, अगर कह रहा अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी 30 वाली चीज को वो सीधा 35 में बेचने की बात कर रहा है। 30 वाली चीज को 35 में बेचने की बात कर रहा है। कितना फायदा होगा बता दो। तो आपने कहा सर फायदा उसे 5 रुपए का होने वाला है, और फायदा या नुकसान हमेशा किस पर? तो हमेशा बेटा सीपी पर। क्या है? 30 रुपए। तो 30 पर 5 का फायदा बच्चों को समझ आ गया होगा क्या आंसर बनने वाला है। तो 5 के 30, 100/6, 50/3, यानी 16 सही 2/3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 16 होल 2/3 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जबरदस्त तरीके से बेटा शेयर कर दो क्लास को, वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर आपको क्लासेस समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा दम है वीडियो में, तो आपको क्या करना है बेटा? जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा एक दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लिख दिया। यानी मुझे नहीं पता उसने कितनी सामानें खरीदी, है ना। बस उसने क्या किया कि जो भी सीपी है उन वस्तुओं की, उससे 30% ज्यादा लिख के आएगा, है ना। यानी कि अगर 100 रुपए सीपी है तो वो कितना लिख देगा हर एक वस्तु पर? तो 130 रुपए को लिख देगा हर एक वस्तु पर। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वस्तुएं हैं कितनी, है ना। मुझे ये भी नहीं पता कि हम कितनी वस्तुओं की बात कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं पता कि कितनी वस्तुओं की बात की जा रही है ना। उसने नहीं दिखाया। उसने कहा आधा सामान इस मूल्य पर बेचता है, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं आधा सामान इस मूल्य पर, जो मूल्य ज्यादा बढ़ा के लिख दिया है, आधा सामान यानी 1/2 एमपी पर बेच देता है।
एक चौथाई सामान पर 15% की छूट दे देता है, एक चौथाई सामान पर 15% का क्या देगा, डिस्काउंट दे देगा, एक चौथाई सामान पर 15% का क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, और शेष सामान पर 30% की छूट। तो बेटा शेष भी तो एक चौथाई ही बचा है, तो इस पर कितनी 30% का डिस्काउंट दे रहा है, शेष पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे कुल कितना लाभ हो रहा है, उसे टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है। एसएससी सीजीएल के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कैसे क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से हमें सवाल को लगाना है, वो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है ना। एसएससी बेटा एक ऐसी संस्था है कि जिसके अंदर क्या होता है आपको पता है कि हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ज्यादातर यहीं से उठाए जाते हैं ना। एसएससी नए पैटर्न के क्वेश्चन को लॉन्च करती है और क्या करता है, जैसे रेलवेज है तो एसएससी से क्वेश्चन उठाता है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम भी एसएससी से क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि एसएससी के हर एक सवाल जो लेटेस्ट से लेटेस्ट सवाल है वो भी आपको बता दूं, उनका भी सॉल्यूशन आपके सामने करा दूं। ठीक है, चलिए तो मैंने लिखा बेटा 100 वाली चीज पर 130 लिखा। अब 1/2 वस्तुओं की बात कर रहा है, अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी उसने आधी वस्तुएं क्या कर दिया, आधी वस्तुएं तो उसने अंकित मूल्य पर बेच दिया, और क्या किया, एक चौथाई वस्तुओं पर 15% का डिस्काउंट दे दिया और एक चौथाई वस्तुओं पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन फिर भी उसको फायदा हो रहा है। अब ये फायदा कितने का हो रहा है वही चीज आपको पता करनी है कि उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा करना कैसे है, कैसे हम लोग वस्तुएं मानेंगे। तो मैंने देखा 1/2 1/4 1/4, तो बेटा मैंने कुल वस्तुएं 4 ही मान ली। क्या मान ली, तो मैंने कहा कुल वस्तु क्या है, 4 है। कुल कितनी वस्तुएं, 4, और हर वस्तु पर अगर 100 रुपए लिखा है तो 4 वस्तुओं पर कुल एमपी क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 400 बनेगा, और हर वस्तु का एमपी क्या होगा, तो आपने कहा अगर एक वस्तु पर 100 रुपए है तो हर वस्तु का एमपी बनने वाला है 130 रुपए। क्लियर, तो हर वस्तु का एमपी 130। अब समझिएगा, अब मैंने क्या करना है भाई, आधी वस्तुएं, तो 4 में आधी वस्तुएं यानी 2, और अगर एक वस्तु का एमपी 130 है तो बेटा दो वस्तुओं का एमपी क्या है, तो 260। ये क्या है, ये एमपी है दो वस्तुओं, और उसने 1/2 वस्तुओं का एमपी पर बेच दिया, यानी 160 पर ही बेच दिया। बात आई समझ में, तो दो वस्तुएं 260 में बेच दिया, 130 की एक, 260 की दो बेच दिया। उसने 1/4 का मतलब बेटा यहां से 1%, और एक वस्तु उसने 15% डिस्काउंट, तो एमपी क्या है 130, और अगर 130 वाली चीज को मैं 15% के डिस्काउंट पर बेचूंगा, बेटा कितने में बेचूंगा, कितने बेचूंगा, तो आपने कहा सर इसका 15% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो 130 का 15% क्या होता है, बोल दो जरा, बोल दो क्या होता है, जल्दी से बता दो। तो 130 का 15% होता है 5 3 15, 5 दूनी 10, 13 39/2। 39/2 का मतलब क्या है बेटा, वो एक को 2 9 18 यानी 19.5 ना, तो 19.5 रुपए का डिस्काउंट है। तो अगर 19.5 का डिस्काउंट देगा बेटा तो 130 वाली चीज बेचेगा कितने में बता दो, तो 130 वाली कितने में बेचेगा, अगर वो 19.5 का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेचेगा, तो आपने कहा सर 111.50 रुपए में बेच देगा, 111.50 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो 111.50 में बेच देगा, यानी कि जो एक वस्तु थी उसका एसपी बन गया वो 111.50 में, और दो वस्तुओं का एसपी 260 है। अब बची एक वस्तु जो कितने की है, एमपी कितनी 30%, और इसे बेटा 30% के डिस्काउंट पर बेच दे रहा है, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब है कि 39 रुपए की छूट। तो 39 की छूट मतलब बेटा कितने में बेच रहा है, अगर 130 वाली चीज को 39 की छूट पर बेच रहा है तो आप बोलेंगे सर 91 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, तो 91 में बेच रहा है, 91 में बेच रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, तो मैंने देखा बेटा 91 में ये बेच रहा है, यानी कि 91 में बेच रहा है। तो कुल एसपी क्या बन गई बता दो जरा, ये 260, ये 111.50 और ये 91, तो कुल एसपी क्या बन गई आप बता दो मुझे, तो कुल एसपी बन गई, जोड़ लो बेटा सभी को, 260 हो गया, 111.50 हो गया और 91 हो गया, तो कुल एसपी कितने रुपए की आ गई, तो आपने कहा सर ये 2 हो गया, 9 10 से 16 का 6 1 आ गया, और 462 रुपया 50 पैसे। कितनी एसपी आ गई, 462 रुपए 50 पैसे। अब समझिएगा वस्तुएं थी कितने की, अगर एक वस्तु 100 की थी तो 4 वस्तुएं बेटा 400 की होगी। तो इस बात का अर्थ ये है कि 400 वाली चीज कितने में बेची जा रही है, तो 400 वाली चीज को बेच रहे हैं 462.50, कितना लाभ हो रहा है, तो आपने कहा सर लाभ हो रहा है 62.50 का लाभ हो रहा है। तो 65.5 रुपए का लाभ हो रहा है, किससे होगा, 400 से हो जाएगा, तो 100 से कितना होगा, सॉल्व कर लो बेटा क्या आ रहा है, तो 100 से क्या लाभ हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए,
पॉइंट हटाया, नीचे जीरो और बढ़ा दिए, एक इससे कैंसिल आउट हो गया। 4 से मैं 5 से मैंने काटा, फॉरवर्ड 40 होता है, 5 से काटा तो ये आने वाला है 125, 125 बटे 8 हो गया, है ना। तो 15 8 120, है ना, 15 8 120 हो गया। और 120 इन 23 लगभग कुछ मुझे लग रहा गड़बड़ हो गया। 550 रुपए है, मैंने 4 से काटा तो 5 से काटे पे फॉरवर्ड 40 8 रुपए आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बटे 25, 125 आया है। 15 8 120 और 3 123, 123 बन रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से यही वाला जो 1/8 दिख रहा है, यही ऑप्शन अपना करेक्ट है। हो सकता है कहीं पर मैंने छोटी सी गलती कर दी हो, ये चीज आपको ध्यान दे दी है ना। बस मेथड को समझना है कि तरीका क्या था, मैंने किया क्या। तो मैंने किया क्या, ये चीज आपको समझ लेनी है कि कुल वस्तुएं 4 वाली, एक वस्तु अगर 100 रुपए की है तो 4 वस्तुएं 400 की होगी। अब सब पर एमपी पर बेच रहा, उसने का आधा सामान उसने क्या कर दिया, तो आधा सामान उसने बेच दिया इस मूल्य पर यानी एमपी पर। तो एमपी यानी कि 260 में बेच दिया। चलो ये बात बिल्कुल सही है। 1/4 सामान 15% छूट, तो 1/4 सामान बटा, इसका मतलब है 130 का 115% डिस्काउंट में बेच रहा है। तो 15% का मतलब हो गया कितना, ये देखो कैलकुलेशन सही है। 5 दूनी 10 15, 39 बटे 2 19, 19 दूना 38 से 39 सही है बेटा। 19.5 की छूट पर बेचा, यानी उसने कितने में बेच दिया। तो बस ये चीज देख लेना है क्या ये सही है। हां, एक पर गया 10 से 18.5 है ना, ये 18.5 बन रहा है। ये 19.5 बन रहा है। अगर ये अगर 19.5 है तो यहां पर माइनस कर लीजिए, सही से बस माइनस कर देते हैं। बाकी सारी चीजें सही थी, बस यहां पर थोड़ी सी गलती होगी। चलिए समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं, ये बात को ध्यान से समझ लेते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहां मैंने देखा कि बेटा अगर 19.5 की छूट दे रहा है, 130 वाली चीज पर अगर 19.5 की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है बता दो जरा। तो आपने कहा भाई 0.50, ठीक है, और ये पे 0, तो ये आ गया 1, यानी 110.50। जो मैंने 111 लिखा था वो एक्चुअल में 110.50 पर बेच रहा है ना। अब आप टोटल एसपी निकालो, तो 1 260 थी, एक क्या हो गया 110.50 और एक क्या आ गया 91। तो टोटल एसपी क्या आ गई 1 9 10 6 16 और 2 1 3 1 4 461.5। तो एक कोई बढ़ गया भैया दिखा देंगे। तो 61.5 का लाभ हो गया। किस पर होगा बेटा, 400 पर हो जाएगा। तो 100 पर क्या होने वाला है, आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल आउट किया, 5 से काटा 8 आ गया, 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5 आ गया, 5 दूनी 10, 5 से 15 123/8, यानी आंसर क्या था 15 से 3/8। और यही मैंने कहा आंसर क्या हो जाएगा 15 से 3/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो चीजों को कनेक्ट करना है ना, समझना है बस कि हमने देखा वस्तुएं मान ली 4, हर वस्तु 100 रुपए की, तो 4 वस्तुएं कितने की होंगी 400। अब सब पर बढ़ा के अंकित मूल्य लिख दिया, यानी हर वस्तु पर 130 रुपए लिख रहा, कुछ अंकित मूल्य पर बेच रहा और कुछ डिस्काउंट देके बेच रहा। तो हमने जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 15 से 3/8 के बराबर। तो बेटा ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आएंगे। मैंने एक से एक जबरदस्त सवालों को लिया, बहुत ही शानदार सवाल हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से वीडियो को खुद पढ़ना है, उसके बाद बेटा लाइक और शेयर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।